मेरे प्यारे राम भक्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। आज हम इस वीडियो में आगे की अध्याय की वर्णन करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह रामायण 1967 ईस्वी श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत द्वारा वर्णन किया गया है। नियमादित्य ब्रह्म कमंडल रामायण स्थित गंगा जल भागीरथ सम तुलसीदास पुनि भाषा प्रचुर किन जनो सुरधन। वेद आदि ब्रह्मा जी का कमंडल है, उसमें रामायण रूपी गंगा जल है और तुलसीदास जी भागीरथ के तुल्य है। इन्होंने मानो इसको गंगा जल के सदृश भाषा से पूर्ण किया। होती रहे कि ठाम रामायण तेहि मग आवत पाप परायण। कछुक कान मह पड़ी गई बाता चलत पंथ कहूँ भयो प्रतापा। किसी स्थान में रामायण पढ़ी जाती थी। उसी मार्ग से एक पापी मनुष्य आ रहा था। उसके कान में कुछ बातें पड़ गई और मार्ग में चलता हुआ वह कहीं गिर पड़ा। गिर तहीं तुरंत छूट तनु गयो तह अद्भुत इके अचरज भऊ। ताही लेन आए यमदूता निज पासन बांधियो मजबूता। गिरते ही उसके प्राण छूट गए। तब तो वहाँ एक बड़ा अचरज हुआ। जमराज के दूत उसको लेने के लिए वहाँ पर आए और उसको उन्होंने अपने पास में कस कर बांधा। यति आतुर हरिजन तह आए हीन लीन बसु त्रास दिखाए। रामायण पै सुनी यह काना लज्जे है बैठारी विमान। शीघ्र ही वहाँ पर विष्णु के दूत भी आ पहुँचे और बहुत त्रास दिखलाकर उसको आम के दूतों से छीन लिया और उनसे कहा कि इस मनुष्य ने अपने कानों से रामायण सुनी है, अतएव हम लोग इसको विमान पर बैठाकर स्वर्ग में ले जाएंगे। दोहा। रामायण प्रताप सो गयो पार्षद साथ दूत चले यम के सदन खिझत बीजत हाथ। रामायण के प्रताप से यह पापी मनुष्य पार्षदों के स्थल यानी स्वर्ग में गया और अन्न के दूत हाथ मलकर तथा खिसियाकर अपने घर अम्लोक में चले गए। निज दूतन देखहु बिल खाता पूछा भानु तन्य कुशलता। कीन तुम कह दिनो दुख भाई चार चतुर तुम देहु बताई। अपने दूतों को बिलखते और रोते देखकर यमराज ने उन लोगों से पूछा कि कुशल तो है? हे भाई, तुम लोगों को किसने कष्ट दिया है, यह हमसे कहो। कहा कहो तुम सो महाराजा पूछत तुम ही न आवत लाजा। को यक मृत्यु लोक बड़ भागी तुलसीदास भयो बैरागी। हम के दूतों ने कहा, महाराज आपसे क्या कहें, आपको पूछते हुए लज्जा नहीं आती? मृत्यु लोक में कोई बड़भागी बैरागी तुलसीदास नाम का उत्पन्न हुआ है। राम
राम कथा रामायण भाकी, सो लोगन घर घर धरी राखी। ये विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। उसने रामायण नामक ग्रंथ में राम की कथा कही है, जिसको लोगों ने घर घर रख छोड़ी है। मांस खाने वाले, मद पीने वाले तथा भांति भांति के पाप करने वाले लोग, ये सब मिली रामायण सुनी है। कहीं है लिखी है, पढ़ी है, गुनी है। ते नहीं ये है सदन तुम्हारे, सत्य सत्य निरीप वचन हमारे। ये सब लोग मिलकर रामायण की कथा सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और गुनेंगे, तब आपके जन्म लोक में नहीं आएंगे। हे महाराज, हमारे ये वचन सत्य जानिए। दोहा। लेहूं पास ये आपने, राखूं अपने पास। अमल तुम्हारो उठो अब, सुनी हम भये उदास। हे महाराज, ये पास लीजिए और अपने पास रखिए। अब आपका अमल उठ गया। ऐसा वचन सुनकर जमराज उदास हुए। अपनी व्याथा कहन नहीं पाए, तब लगी दूत और तहाँ आए। कहन लगे रवि सूत सो रोई, अब चाकरी न हम सो होई। ये दूत अपना दुख नहीं कहने पाए थे कि इतने में और दूत भी आ पहुँचे और यमराज से रो रो कर कहने लगे कि महाराज, हम लोगों से आपकी चाकरी नहीं होगी, यानी नौकरी नहीं होगी। जग में कहो न हुक्म तिहारो, यह सुनी यम जकीरे हो विचारो। यहो दूत मोहि कहो बुझाई, किन दिनों यम हुक्म उठाई। संसार में कहीं भी आपकी आज्ञा नहीं चलती। यह सुनकर जमराज उनसे पूछने लगे, हे दूतों, हमसे समझा कर कहो कि मेरी आज्ञा किसने उठा दी। कहा कहो कछु कहीं न जाई, तुलसीदास एक भयो गोसाई। इनकी रामायण जग व्यापी, तेहूं इन्हें पवित्र सब पापी। क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। तुलसीदास नामक एक गोसाई उत्पन्न हुए हैं। इनकी बनाई हुई रामायण जगत व्यापी है। इसने सब पापियों को पवित्र बना दिया है। ये हम एक अधम गृह माही, अति दुख भयो जात कहीं नाही। कहाँ देखहूँ एक कपि बलवाना, उग्र रूप सदृश हनुमाना। हम एक अधम के घर गए, वहाँ पर जो अत्यंत दुख हमको हुआ वह कहा नहीं जाता। वहाँ पर एक बलवान बंदर को देखा, जिसकी भयंकर आकृति हनुमान जी के सदृश थी। दोहा। प्राणान को गाहक भयो, तब हम भये अति दीन। शरण शरण तब शरण है, स्तुति बहुविधि की। वह बंदर हमारे प्राणों का ग्राहक हुआ, तब हम बड़े दुखी हुए और नाना प्रकार से उसकी स्तुति की और कहा कि हम तुम्हारी शरण में हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आप सब ने अपना कीमती समय देकर इसे सुना, उसके लिए आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।